रावण के सम्मुख गए तो रावण ने हनुमान जी को देखकर कहा, काला लंकेश कवन ते कीसा, कहीं केवल वाले ही घाले ही बन खीसा, की दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ दोही। अरे मूर्ख रे सठ है, मेरे सामने आकर भी तू निशंक खड़ा है, जानता नहीं है तू मुझे, मेरे बारे में जानता नहीं मैं कौन हूं है? किसके बल पर तूने मेरी वाटिका उजाड़ी? मारे निश्चर कहीं अपराधा, क्यों मारा तूने मेरे राक्षसों को? रावण कहते हैं, क्या तुझे अपने प्राण की चिंता नहीं? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो श्री हनुमान जी क्या कहते हैं? हे रावण, जिनकी कृपा से ये सारा संसार बना है, जिनकी कृपा से सारा संसार बना है, जो तुम्हारा भी पालन करते हैं, मेरा भी पालन करते हैं, जावल शीश धरत सहसानन, जिनकी कृपा से तुमने 10 शीश धारण किए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, अगर भगवान की कृपा ना होती तो बोलो हम संसार में आ सकते थे? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अताल तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हाँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम। तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, इस घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हनुमान जी कहते हैं, रावण, जिनकी कृपा से तूने 10 शीश धारण किए हुए, और इतना नहीं, मैं बताऊं कौन हूं, किनका दास हूं? तो श्री हनुमान जी कहते हैं, हर को दंड कठिन जही भंजा, जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को भंजन कर दिया था। तो मानो हनुमान जी व्यंग कर रहे हैं कि उस सभा में तुम भी तो थे, भूल गए वो समय जब श्री राम ने तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सामने सीता जी का वर्ण किया, धनुष तोड़ दिया, भूल गए हम राम जी को? मैं उनका दास हूं, जिन्होंने खर दूषण त्रिशुरा और बाली जैसे योद्धाओं को मार गिराया। हो जाके बल लवलेस दे
जीते हो चराचर तास दूत में जा करे हरि आने प्रिय नाम। महाराज भगवान की कृपा से जिनकी कृपा से तुमने इस समस्त संसार को जीता रावण, मैं उनका दूत हूं जिनकी पत्नी का हरण तुमने किया। तो रावण ने कहा वाह, तो जानता नहीं हम कौन है? त्रिलोक विजय रावण। और रावण के सामने ऐसी दुष्टता कर रहा है। हमने अपने बल पर, अपनी शक्ति के बल पर यह संसार जीता है। किसी की थोड़ी प्रशंसा कर दो तो सामने वाला सोचने लगता है सब कुछ मैं अपने बल पर कर रहा हूं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। लेकिन भगवान की कृपा ना हो तो व्यक्ति का सांस लेना भी मुश्किल है। तो रावण की प्रशंसा हुई तो रावण कहने लगा अरे मैं रावण, मैं लंकापति रावण, मैं। हनुमान जी ने कहा मैं जानता हूं तुम कितने बड़े योद्धा हो। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, और सुनि कभी बचन भी हंसी बेहरावा। हनुमान जी बोले मैं जानता हूं तुम कितने बड़े योद्धा हो, इतने बड़े योद्धा हो कि सहस्त्र भाव के साथ एक बार युद्ध हुआ था, याद तो होगा। धूल चटाई थी, यह पूरी खोलकर बताऊं बड़ी सभा में। तो रावण को लगा ये तो वानर पोल पट्टी खोलने पे लगा है। इतने में हनुमान जी फिर बोल पड़े, बोल गया बाली को, या याद है या याद दिलाऊं? तो रावण खिसी आकर बोला रे दुष्ट, मेरी सभा में आकर मुझे अपमानित करने का प्रयत्न करता है। हनुमान जी फिर हाथ जोड़कर बोले रावण, मैं तुम्हें अपमानित नहीं कर रहा हूं। तुमने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हारे राक्षसों को क्यों मारा, तो सुनो, खायो फल प्रभु लागी भूखा। मैं तो फल खा रहा था, भूख लग रही थी। हाँ अच्छा, बंदर का स्वभाव होता है वो फल तोड़ता है, उठाता है, देखता है, चखता है, अच्छा लगा तो खा लिया, नहीं लगा तो फेंक देता है। अरे मैं तो स्वभाव से ही बंदर हूं, स्वभाव से ही जानवर हूं। तो मेरे स्वभाव को जानते नहीं थे, कभी स्वभाव थे तोरे उनका। हाँ वो मुझे मारने आ गए। अब बोलो, पशु पक्षी हित अनहित पशु पक्षी जाना, अपने हित और अनहित को तो पशु पक्षी भी जानते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आप देखो घर में पालतू कुत्ते होते हैं जी, होते देवेंद्र जी, और एक मोहल्ले के कुत्ते भी होते। तो पालतू कुत्ते में और मोहल्ले के कुत्ते में क्या अंतर होता है? पालतू कुत्ता जो होता है ना, आप उसे जब रोटी दोगे तो एकदम थोड़ी खाता है। पहले आएगा, अपनी आंख घुमाएगा, फिर कान नीचे बैठाएगा, फिर पूंछ हिलाएगा, फिर कभी रोटी को देखेगा, कभी आपको देखेगा। मानो वो अपनी ही भाषा में धन्यवाद देता है कि आपने हमें रोटी दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद। कभी कभी तो बेचारा दोनों टांगों पर खड़ा भी हो जाता है। लेकिन मोहल्ले का कुत्ता ऐसा थोड़ी करता है। क्यों? क्योंकि इसको तो रोटी दी जाती है, उसको तो छीननी पड़ती है। तो वो घर की रोटी पहली बात तो देखेगा चारों तरफ दुम दबा के, और फिर रोटी उठा ले। अगर प्रयत्न में उसको कामयाबी मिल गई तो वहां थोड़ी खाता, दूसरी गली में जाता, वहां जाके अकेले में खाता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो महाराज हित अनहित पशु पक्षी जाना, तो मेरा क्या अपराध? मैं तो अपने हित के लिए, जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा, जिसने मुझे मारा नहीं मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। और जो आपके पास शिकायत करने आए थे वो वही लोग थे जिन लोगों को मैंने नहीं मारा। और महाराज सुन लो, मैं हूं राम जी का भक्त, और भगवान राम जी का भजन किए बिना किसी भी जीव की गति नहीं है, नहीं है,
नहीं है, ये श्रवण कर लो। हाँ, मैं तो हाथ जोड़कर कहता हूं, विनती करो जोरी कर रावण, और सुनहु मान तज मोर सिखावन। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मानो हनुमान जी गुरु रूप में रावण से कह रहे हैं कि रावण, मेरे वास्तविक स्वरूप की तो तुमने शिक्षा मानी नहीं, लेकिन बदले हुए रूप की शिक्षा मान लो तो भी तुम्हारा भला हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अपने अहंकार के कारण रावण ने कभी किसी शिक्षा को स्वीकार नहीं किया। भगवान भोलेनाथ का शिष्य है रावण, पर रावण कभी शंकर भगवान की सीख को मानता नहीं। गुरु मंत्र तो राम नाम का मिला था, बोला नहीं, इनसे तो हम बैर करेंगे। भगवान शंकर बोले, भगवान ऐसा शिष्य दिया है, पढ़ाता सीधा हूं और करता उल्टा है। एक दिन रावण कैलाश पर गया। रावण देखो कितना अजीब गरीब शिष्य है। कैलाश पर गया और जाकर लगा कैलाश पर्वत उखाड़ दे। तो देवी पार्वती डर गई। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु लगता है कैलाश पर भूकंप आ गया, छोड़ के चलते। शंकर भगवान बोले, बैठ ही रहो, भूकंप नहीं आया। तो देवी पार्वती ने कहा, भूकंप नहीं आया तो फिर कौन आया? शंकर भगवान बोले, चेला आया। तो बोले, ये कैसा चेला जिसने आते ही गुरु जी का घर हिला दिया? शंकर भगवान बोले, जो चेला गुरु जी का घर ना हिला दे फिर चेला ही कैसा? हाँ, आजकल तो चेले गुरु जी का घर ही हिला रहे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे आप हंस रहे? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। शंकर भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो? रावण ने कहा, गुरुजी आपकी पूजा करने के लिए बहुत दूर आना पड़ता है, एक काम करो आप ही हमारे यहाँ चलो। शंकर भगवान बोले, यहाँ पर पूजा करने आता है तो कम परेशान करता है, अपने यहाँ रहेगा तो ज्यादा परेशान करेगा। तो भगवान ने ज्योति पुंज के रूप में एक शिवलिंग ही रावण को दे दिया। ऐसा रावण है जिससे गुरु जी भी डरते हैं। महात्मा जी बताया करते थे कि रावण जब पूजा करने बैठता था ना, तो रावण के पूजा करने से पहले भगवान शंकर पहुंच जाते थे। आपने आज तक कैसा सुना है, हम पूजा में बैठे और हमसे पहले कोई देवता आ गया हो? हाँ, कोई नहीं आता, बुलाना पड़ता है। आवाहनम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, तब देवता आकर बैठते हैं। पर भगवान भोलेनाथ पहले पहुंच जाते थे। तो किसी ने शंकर जी से कहा, महाराज तुम पहले जाकर करते क्या हो? बोले, कुछ नहीं, रावण के आगे हाथ जोड़ते, भैया तू मेरी पूजा कर ले। तो आप तो पूजा करवाने वाले हो, उसके बाद भी रावण से डरते हो? बोले, डरना पड़ता है भाई। क्यों? बोले, इस चेले का कोई भरोसा नहीं, कब आए और अपने सर काट काट के वहां चढ़ाने लगे। बोले, हमें इससे डर लगने लगा, जब भी इसकी बात ना मानो तो वही सर काट के फेंक दे। लो, मैं ये नहीं रखूंगा, ये नहीं रखूंगा। तो भगवान शंकर बोले, हमें इससे डर लगने लगा, इसलिए हम खुद ही पहुंच जाते, मेरी पूजा कर ले। तो ऐसा है रावण। तो रावण को हनुमान जी कहते हैं, महाराज मेरी बात सुन लो, आप जानते नहीं है श्री राम कौन है। श्री राम वो है जिनके डर से काल भी डरता है। हाँ, राम चरण पंकज उर्धरो, राम जी के चरणों को हृदय में धारण धर के तुम संसार पर अचल राज्य कर सकते हो। और आप भूल गए आप कौन है? पुलत्स्य ऋषि के वंशज हैं, पौत्र हैं। इतने बड़े ऋषि का ब्राह्मण बेटा जो 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता है, और वो ऐसे दुर्व्यसनी कर्म करे तो क्या संसार ब्राह्मणों पर विश्वास करेगा? महाराज अब भी समय है, अपनी विद्या का सदुपयोग करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, विद्या का सदुपयोग करना भी तो हर किसी को थोड़ा ही आता है। विद्या का सदुपयोग हर किसी को करना आता तो आज संसार सुखी हो जाता। लोग
इंजीनियरिंग करके कोई तो पुल बना रहे और कोई उसी पुल को उड़ाने के लिए बम बना रहे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, विद्या का सदुपयोग करना नहीं आता। एक गुरुजी से 3 विद्यार्थियों ने अलग अलग शिक्षाएं पढ़ी। गुरुजी ने कहा जाओ बेटा अपनी शिक्षा से नगर नगर में जाकर अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। तो तीनों एक साथ चल पड़े। तो जंगल में एक शेर को मरे हुए देखा। तो एक चेला बोला, अरे ये शेर मरा हुआ है, चलो एक काम करते हैं, इसके जो अस्थियां हैं इन सबको जोड़कर देखते हैं। तो सबने जोड़कर देखा तो एक सुंदर स्वरूप आ गया। तो एक विद्यार्थी बोला, मुझे गुरुजी ने ऐसी विद्या दी है कि मैं अगर मंत्र फूंक दूं तो ये जो टूटी हुई अस्थियां हैं अलग अलग, अभी तो हमने इकट्ठी करके रखी है, तो ये सब जुड़कर एक ढांचा तैयार हो जाएगा। ढांचा तैयार करने के लिए तो दोनों बोले, अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे बोले हम अभी दिखाते तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार। विद्या का चमत्कार दिखाने लगा, मंत्र पढ़ा तो ढांचा तैयार हो गया। तो दूसरे ने कहा तो तुम हो तो तुमसे कम हम थोड़ा ही है, हम तुमसे भी आगे। बोले तुम क्या कर सकते हो? बोले हम ऐसा मंत्र फूकेंगे कि इसके ऊपर चमड़ी मुख और सब कुछ आ जाएगा। दूसरे ने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बोले अभी दिखाते चमत्कार। उसने मंत्र फूका तो शेर की चमड़ी और मुख और मंडल सब तैयार हो गया। तो तीसरा बोला हम तुमसे कम थोड़ा ही है, हम तुमसे कम थोड़ा ही है, तो तुम क्या कर सकते हो? बोले हम ऐसा मंत्र पढ़ सकते हैं, हम ऐसा मंत्र पढ़ सकते हैं कि ये मंत्र पढ़ने से शेर जीवित हो जाएगा। तो इतने में वहां से एक बहेलिया जा रहा था। उसने बोला भैया ये विद्या के चमत्कार दिखाने के चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप अपने घर जाओ। बोले नहीं नहीं हम दिखाएंगे हम कितने विद्यामान है। कई लोगों को तो ज्ञान दिखाने का शौक होता है ना, हम दिखाएंगे कितने विद्यामान है। तो बहेलिया बोला रुक जाओ, पहले मुझे पेड़ पे चढ़ने दो। वो चढ़ गया पेड़ पर। तीसरे ने जो मंत्र फूका शेर जीवित हो गया और तीनों को खा गया। अब बोलो ऐसी विद्या किसी काम की है? विद्या बड़ी संजीवनी और मति के निकले हीन, इसी कारण मारे गए वन में ब्राह्मण 3। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे महाराज पुलत्स्य ऋषि के वंशज होकर भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। और राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, भगवान से विमुख होकर जो संपत्ति प्राप्त है वो किसी काम की नहीं होती महाराज। वो सुख वो वैभव किसी काम का नहीं जिस काम में भगवान का नाम ना हो। इसलिए संत परंपरा में प्रायः एक लाइन गाई जाती है, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। हाँ जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी बोले भगवान के भजन बिना ये जीवन अधूरा है। तो रावण झूठा अहंकार दिखाकर हंसने लगा। बेहसी कहा, बेहसी
बोला भी हंसी महाअभिमानी। रावण झूठी हंसी दिखाकर हंसने लगा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, जब आते हैं अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, वरना समझाने पर भी वो समझ ना आती। जब व्यक्ति का समय अच्छा होता है ना, तो उसको अच्छी बात एकदम समझ में आ जाती, अच्छा लगता है। और जब दिन खराब हो तो अच्छी बात बताने वाला तो दुश्मन दिखाई देता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और रावण बोला, वाह, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम बंदरों से सीख लेंगे। मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी, अब बंदर हमारे गुरु बनेंगे। रावण के इतने बुरे दिन आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी कहते हैं, भैया अगर बंदर को ही गुरु मान ले तो ही तेरा उद्धार हो जाए। क्यों? अरे बोले, हमसे पहले भी कोई बंदर बना था। कौन? नारद जी। और नारद जी को भगवान ने गुरु बनाया, तो तू बना ले तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने कहा ना, सादर श्राप शीश धर लेनी। भगवान ने नारद जी का श्राप शीश पे धर लिया। बोले, आज से नारद तुम हमारे ऊपर, हम तुम्हारे नीचे। तो हमने तुम्हें गुरु बना लिया, अब से तुम हमारे गुरु हो गए। तो महाराज स्वीकार कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हनुमान जी रावण से कहते हैं, रावण, मृत्यु अवश्यम भावी है। जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। किसी को तो मृत्यु सहज ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन किसी को मृत्यु मार पीट कर लेकर जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। दुख पाया नहीं जिसने जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। और पछताया नहीं कभी जो जग में, आखिर में उसे पछताना पड़ा। और कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का ये अटल विधान दिखा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। निश्चित जाएगा। बस सिंहासन चढ़ना और बंधा जंजीर का मतलब क्या है। सिंहासन चढ़ना तो है, जैसे हमने स्वीकार कर लिया कि भैया आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, इसलिए हमने अपने जाने की तैयारी पहले कर ली। हमने कहा भैया जब आए तब आए, अब हमें कोई दुख नहीं, ये तो शरीर जाना ही है। और कोई बेचारे मुख में दांत नहीं है और पेट में सियावर रामचंद्र भगवान, तब भी कहते हाय मेरा मेरा मेरा। यमदूत कहते भैया तुम ये मत बोलो मेरा मेरा मेरा, तो क्या बोलो? बोले मरा मरा मरा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। एक दो लाइनें हमने किसी गीत की सुनी थी, वो लगता है हमें इस समय बिल्कुल सार्थक हो जाती है। लोग कहते हैं भैया भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। हम कहते हैं भजन 55 में नहीं, भजन तो बचपन से किया जाता है। हाँ, एक संत कह रहे थे, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। आजकल पता है कोई बूढ़ा हो या ना हो, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सच बात है। क्यों? बुढ़ापे में कुछ दिखता नहीं, आंखें कमजोर हो जाती हैं। हो जब तुम अंधे हो जाओगे, जब तुम अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हो
जब तुम गूंगे हो जाओगे, जब तुम गूंगे हो जाओगे, भजन को गा नहीं पाओगे, भजन को गा नहीं पाओगे। हाँ भजन गा भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो जब तुम लंगड़े हो जाओगे, जब तुम लंगड़े हो जाओगे, मंदिर में जा नहीं पाओगे, मंदिर में जा नहीं पाओगे। हाँ मंदिर जा भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मंदिर जा भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो महाराज भजन करना हो तो बचपन से किया जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। एक दिन एक जगह एक संत ये भजन गा रहे थे, तो लोगों ने कहा रे महाराज अब कुछ मुश्किल नहीं रहा, विज्ञान का युग आ गया। तो महात्मा जी ने पूछा अच्छा भैया विज्ञान का सदुपयोग कैसे करोगे आप। सियावर रामचंद्र भगवान की। महात्मा जी एक दिन ये भजन गा रहे थे, तो महात्मा जी से किसी ने कहा महाराज जी ये सब पुरानी बातें हो गई है, अब कुछ मुश्किल नहीं रहा, सब विज्ञान का युग है। महात्मा जी ने पूछा कैसे। अरे बोले महाराज अगर आंखें कमजोर हो जाए तो चश्मे लग जाते, अब तो चश्मों का भी जमाना नहीं रहा, आजकल तो वो आंखन में फिट हो जा रहे हैं, क्या बोले उनको, हाँ लेंस है, लेंस लग जाते। हाँ और रही बात बोलने की, तो बुढ़ापे में अगर ये सुंदर बत्ती सी गायब हो जाए तो नए 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 वो लग जाते। महात्मा जी बोले अच्छा पर बेटा तुम जानते नहीं हो, भगवान जीव को कुछ संकेत देते हैं बुढ़ापे के। तो उसने बोला कौन कौन से। तो महात्मा जी बोले जीव के सबसे पहले कानों के पास बाल सफेद होते हैं। तो जीव कहता है अच्छा तो हमें आप बूढ़ा बनाना चाहते हो। तो जीव भी बाजार में जाता है और वो काले वाली लगा के सारे बाल काले कर लेता है। भगवान कहते दूसरा घंटा, ये तो पहली घंटी बजी, दूसरी घंटी आंखों से दिखना कमजोर हुआ, चश्मा लगा, लेंस लगा, चलो भैया। फिर तीसरी घंटी धीरे धीरे दांत कम होने लगे, वो भी लग गए। चौथी घंटी कमर झुक गई, है नहीं। तो जीव ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमें कमजोर करना चाहते हो। तो जीव ने एक बढ़िया एक हैंडल मंगाया और फिर तन के चलने लगा। तो चौथी घंटी है, पांचवी फिर घंटी थोड़ी बजती है, उसके बाद तो सीधे घंटा ही बजता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम नाम अरे बोल दो, अब शकुन नहीं है। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, श्री हनुमान जी कहते भैया रावण मृत्यु अवश्य भावी है, तो बच नहीं सकता, जो आया है वो जाएगा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। अभी दिखा ये अटल विधान दिखा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब रावण खींच गया। रावण ने हनुमान जी से कहा हनुमान तू बोले जा रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूं? हाँ? अरे मैंने मृत्यु को अपने यहाँ बंदी बना रखा है। हनुमान जी बोले बंदी बनाने के तो तुम पुराने आदि हो, दिख रहा है मुझे भी बंदी बना रखा है, तो मृत्यु को बना लिया तो कौन सी बड़ी बात। तो
अभी देख तेरे बराबर में मृत्यु को लाकर खड़ी करता हूं, मृत्यु निकट आई खल तो देख तेरे बराबर में मृत्यु की देवी खड़ी है। हनुमान जी ने देखा, फिर रावण से बात करने लगे। तो रावण कह रहे लागे सी अदम से कामन मोही है अति निशा उल्टा होई उल्टा। हनुमान जी कहने लगे लागे सी अति असंख्य सट तो है, मृत्यु को निकट देखकर भी तू निशंक खड़ा है, कोई डर नहीं। हनुमान जी बोले भैया मृत्यु से वो डरता है जो मरता है। मतलब बोले मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों? बोले अभी अभी मुझे माता सीता जी ने वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हूं, तो मैं तो अमर हो गया और इसलिए मृत्यु मेरे बराबर में खड़ी है और खड़ी होकर के मेरी तरफ देख भी नहीं रही है कि उसको पता है मरने वाले तो है नहीं, तो जो मरने वाला नहीं तो उसको देख के क्या फायदा। तो रावण ने कहा तो तुम्हारे बराबर में खड़ी होकर के कहां देख रही है? बोले तुम्हारे पूरे दरबार को देख रही, इधर उधर देख रही है और फिर आखिर में तुम्हें देख रही है, तो तुम्हारे बराबर में क्यों खड़ी हो गई आकर? बोले मुझसे तो बातचीत चल रही है। बोले रावण को आज ही मारोगे कि कुछ दिन के बाद मारोगे? अब रावण जो है खींच गया, हाँ क्रोध में आ गया। सुनत भी हंसी बोला दस कंदर अंग भंग करी पटिए बंदर। एक काम करो इस बंदर के अंग काट दो। हनुमान जी सोचने लगे हे भगवान अब तो अंग काटने की बात हो गई, कहीं समस्या ना हो जाए क्या? बोले अंग काटते समय रावण को अपनी बहन की याद आ गई तो शूर्पणखा के नाक कान काटे, किसने काटे थे? अरे बोलो भाई किसने? हाँ बताया करो। सियावर रामचंद्र भगवान की। आप जानते पूरे ढंढेरा क्षेत्र में ये मिलाप नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कथा करने से पहले सोचना पड़ता है, कथा में आप चूक नहीं कर सकते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, श्री रावण जी ने कहा एक काम करो इसके अंग काट दो। तो हनुमान जी सोचने लगे कि कहीं अंग काटते समय रावण को अपनी बहन की याद आ गई, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे थे और ये हमारे नाक कान काटने लगे तो नाक क्या होती है? अच्छा हमारी जो नाक है वो हमारे जीवन में किस काम आती है, कोई बताएंगे बेटा? गुड़िया बोल रही है सांस लेने के, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन नाक हमारे शरीर में हमारे जीवन में किस काम आती है? तो नाक हमारे सम्मान बचाने के काम आती है। हम क्या कहते हैं? हमारी समाज में बड़ी नाक है, हमारी बहुत ऊंची नाक है, और नाक है तो पूंछ है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, हनुमान जी सोचने लगे अगर हमारी नाक कट गई तो हमारे भगवान की नाक ही कट जाएगी। तो हनुमान जी ने सोचा कोई दूसरा उपाय करते। तो हनुमान जी ने क्या करा? हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़ते, अब पूंछ पकड़ के कभी माथे से लगाए, कभी देखे, कभी फिर माथे से लगाए, कभी फिर हाथ जोड़े। तो रावण कह रहा अच्छा समझ में आ गया, समझ में आ गया। बोले कभी के ममता पूंछ पर, चुप हो गया। हनुमान जी सोचने लगे ये तो फिर इसने सस्पेंस क्रिएट कर दिया। बोले कभी के ममता पूंछ पर कुछ बोल देता। तो हनुमान जी सोच समझ के बोला सब कहे समझा, सब तैयार हो जाओ। सब एकदम तैयार हो गया अस्त्र शस्त्र लेकर। हनुमान जी शस्त्र देखकर फिर घबरा गए। बोले कहीं रावण फिर ये ना कह दे हाथ तलवार उठाए के पूंछ दिए कटवाए, समस्या हो जाएगी पूंछ कट गई तो। और भैया आप जानते हैं पूंछ जो है हमारा सम्मान का दूसरा अंग होती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा ये पूंछ जो है हम सबकी मूंछ बनी हुई है। गुरुदेव भगवान बताया करते थे ये पूंछ आजकल लोगों की मूंछ बनी हुई है।
घर में अच्छा झगड़ा किस बात का हो रहा है आजकल? घरों में किस बात का झगड़े आजकल? किस बात के झगड़े है? घर में किसी बुजुर्ग के पास जाओ, बोले बोले माता जी, बाबू जी, आप परेशान क्यों हैं? अरे बोले क्या करें, जब से बच्चों का विवाह हुआ है तब से हमारे घर में कोई पूछे ही नहीं है। हाँ, कोई कहे अच्छा, तो कोई व्यक्ति कहते तुम जानते हो हमारी यहाँ से वहां तक बहुत पूछ है, ये पूछ सबकी मूछ बनी हुई है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की इस पूछ ने रावण की भी मूछ उखाड़ दी। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, श्री हनुमान जी चिंता कर रहे कहीं पूछ ना कट जाए, तो हनुमान जी ने माता भवानी शारदा जी से प्रार्थना की और माता भगवती शारदा जी ने कृपा की और रावण ने कहा तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगा। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, भाई शारदा सहाय में जानी। आज हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने लंका में त्रिजटा के कहे हुए कांड को आज रूप देने का पूरा विचार मन में किया और बाढ़ ही पूछ कीन कपि खेला। लोग हनुमान जी की पूछ में कपड़े बांध रहे, तेल बोरी पट बांधी पुनी। रावण की आज्ञा थी तेल में बांधकर, तेल में भिगोकर कपड़ा बांधना है। क्या कहा था? तेल में भिगोकर। और जब आप जानते, जब समाज में किसी चोर को कोई पकड़ देता है या किसी गुंडे को, किसी डकैत को, तो जो डर के मारे अपने घर के ताले भी नहीं खोलता था अंदर से, वो भी बाहर आके कहता अच्छा चोरी करता है, बताता हूँ, करता है कि नहीं, वो भी 2-4 हाथ साफ करी आता है। तो जो लोग हनुमान जी से डरे बैठे थे, उन्होंने सोचा आप तो सबके बीच में, एक बार हम भी हाथ साफ कर आए। तो किसी ने लात मारे, किसी ने घूसे मारे। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, राम जी के काम के लिए अगर हमें लात घूसे भी खाने पड़े तो हम खाने को तैयार। और कहा था तेल में भिगोकर कपड़ा बांधना, पर हनुमान जी ने पूछ ऐसी लंबी की कि कपड़े खत्म होने लगे, तेल खत्म होने लगे। तो जो बांधने वाले थे उन्होंने क्या करा, बोले तेल खत्म हो गया, घर के घी उठा लाओ। तो रहा न बसन घृत तेला, पूरे नगर में रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे नगर में किसी के घर में ना तो तेल बचा ना घी, सब हनुमान जी ने अपने ऊपर लपेटवा लिया। और एक एक घर को देखते जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा हनुमान जी एक एक घर को क्यों देख रहे? तो महात्मा जी कहने लगे हनुमान जी कह रहे हैं क्या? बोले थोड़ी देर में भंडारे की अग्नि जलाऊंगा। तो जहां जहां से दान आया है वही वही प्रसाद देकर तो जाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और जो घी तेल लपेटने वाले हैं उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भैया शाम को भोजन बनाना पड़े तो घी कहां से आएगा, सब हनुमान जी पर लपेट दिए। तो हनुमान जी ने फिर हरि प्रेरित ते ही अवसरा, चले मरुद ऊंचा, अट्टहास कर गल जा, कभी बड़े लाग आकार। श्री हनुमान जी आज आकाश की ओर बढ़ने लगे और हनुमान जी ने धीरे धीरे लंका दहन करना शुरू किया। संत कहते हैं राम नाम जपने वालों को ठाट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। श्री राम नाम जपने वालों को, राम नाम जपने वालों को ठाट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है।
रावण मेघनाद ने मिलकर क्रोध किया था भारी है। क्रोध किया था भारी है, क्रोध किया था भारी है। रावण मेघनाद ने मिलकर क्रोध किया था भारी है। क्रोध किया था भारी है, क्रोध किया था भारी है। हनुमान जी को गुस्सा आया, लंका जलाई सारी है। लंका जलाई सारी है, लंका जलाई सारी है। प्रभु भक्तों में हो, प्रभु भक्तों में भक्ति के फल बांट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। श्री राम नाम जपने वालों को, राम नाम जपने वालों को काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। श्री हनुमान जी ने लंका दहन किया और फिर पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप भोर। फिर से हनुमान जी ने छोटा रूप रखा, माता सीता जी के पास गए। माता सीता जी से कहा, माँ मात मोहि दीजे कछु चीदा, यह है बुद्धिमताम वरिष्ठम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी ने बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, श्री हनुमान जी ने माता सीता जी से चूड़ामणि ली। चूड़ामणि उतार तब दयो, और हनुमान जी के हाथ में दे करके कही, हनुमान राम जी को मेरा दुख सुनाना और उनको याद दिलाना। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो प्रभु प्रताप। भगवान को उनके बाण प्रताप प्रभु ही समझाए हो। भगवान को उनके बाण की शक्ति याद दिलाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी से माता ने अपना दुख कहा और श्री हनुमान जी आज भगवान श्री राम के पास गए हैं। हनुमान जी को लेकर सभी भक्त गए और जामवंत जी श्री हनुमान जी की प्रशंसा करके भगवान श्री राम को प्रसन्न कर रहे हैं। हनुमान जी के लिए रावण श्री राम पूछते हैं, जामवंत जी हनुमान ने क्या किया? तो आज जामवंत जी बताते हैं, रावण की हनुमान
लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, जलाए लंका, बजाए डंका, जलाए लंका, बजाए डंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका। फल खाए वन बाग उजारे, फल खाए वन बाग गुजारे, फल खाए बाग उजारे, दुख दिए अति भारे, फल खाए बाग उजारे, दुख दिए अति भारे, मारे मारे मेघनाथ के मान जलाए लंका, मेघनाथ के मान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, जलाए लंका, बजाए डंका, जलाए लंका, बजाए डंका, रावण के हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान से जलाए लंका। राम जी ने पूछा, जामवंत जी, जामवंत जी, हनुमान जी ने कैसे लंका में आग लगाई और क्या किया? तो जामवंत जी कहते हैं, लंका में आग लगाई, सागर में पूछ बुझाई, लंका में में आग लगाई, सागर में पूछ बुझाई। जो राम जी के भक्त हैं, जितने भी वानर हैं, वो बड़े जोर जोर से उछल उछल के बता रहे हैं, और यहाँ तो कोई ताली भी नहीं बजा रहा है। सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे कम से कम उछलो ना, तो उछलने का नाटक ही कर लो। सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, जरा तालियों के साथ। रावण की लंका जलाई, सागर में पूछ बुझाई, रावण में आग लगाई, सागर में पूछ बुझाई। उनकी भली करे भगवान, जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, रावण के हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए। से तालियों के साथ अच्छा जामवंत जी, जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो क्या हुआ? बताओ तो सही। अब भगवान की उत्सुकता बढ़ती जा रही है, जामवंत जी कथा सुना रहे हैं। तो क्या कथा सुनाई? जिस समय लंका में आग लगी, लंका वाले घबराए, वो घर से बाहर आए, लंका वाले घबराए, घर से बाहर आए, लंका वाले घबराए, घर में से बाहर आए, लंका वाले घबराए, घर से बाहर आए। ऐसो आयो है बलवान, जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका, रावण की हनुमान जलाए लंका। और प्रभु, लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने सीता जी के ढिंग आए, चरणों में शीश नवाए, सीता जी के दिन आए, चरणों में शीश नवाए, सीता जी के ढिंग आए, चरणों में शीश नवाए, सीता जी के दिन आए, चरणों
शीस नवा। ओ सीता, ओ सीता, सीता दे दियो वरदान जला आए लंका। आपके हनुमान जलाए लंका। रावण के हनुमान जला आए लंका। रावण के हनुमान जलाए लंका। जला आए लंका, बजा आए डंका। जला आए लंका, बजा आए डंका। रावण की हनुमान जला आए लंका। रावण की हनुमान जलाए लंका। रावण के हनुमान जला आए लंका। रावण की हनुमान जलाए लंका। जला आए लंका। जला आए लंका। जला आए लंका। बजा आए लंका। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री जामवंत जी ने नाद पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी। 1000 मुख या फिर हजारों शेषनाग खड़े हो जाए तो भी हनुमान जी की प्रशंसा नहीं की जा सकती। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी की प्रशंसा सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो राम जी खड़े हुए अपने स्थान से और हनुमान जी को हृदय से लगाने लगे और कहने लगे, सुनो सुत तो ही उरिन में नाए। हनुमान, आज से तुम मेरे पुत्र हो गए, मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता। तो किसी ने पूछा कि आप हनुमान जी को पहले भक्त मानते थे, अब पुत्र कहने लगे, क्यों? बोले क्योंकि सीता जी ने इनको अपना पुत्र बना लिया, हमारी अर्धांगिनी ने इनको बेटा कह दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो जो हमारी अर्धांगिनी के बेटे वो हमारे भी बेटे, आज से हनुमान हमारे पुत्र हो गए। तो हनुमान जी को गले लगाना चाहते, तो हनुमान जी सुनी प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्ष हनुमन, चरण परऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, और चरणों में बैठ गए। राम जी ने कहा, हनुमान हम तुम्हें गले लगाना चाहते, तुम बैठ गए चरणों में, क्यों? हनुमान जी बोले, संतान का जो स्थान है ना वो पिताजी के चरणों में ही होता है। हाँ, अगर यहाँ चरणों से बाहर जाए तो मामला खराब हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो हनुमान जी भगवान को देखने लगे। तो राम जी ने कहा, तुम ऐसे देख क्या रहे हो? बिलोक के प्रभु भगवान को देखने लगे। तो हनुमान जी बोले, हम देख थोड़े ही रहे, तो फिर हम तो दिखा रहे। क्या? बोले हमसे पहले भी तुम किसी को अपने गले लगाना चाहते थे। किसको? नारद जी को। और नारद जी को जब आपने अपने गले हृदय से लगाया तो नारद जी को आपने एक बंदर बनाया था। भगवान बोले, याद आ गया, हाँ हमने नारद जी को नारद मुंह में बंदर बनाया था। तो तुम क्यों दिखा रहे हो अपना मुख? बोले हम ये दिखा रहे हैं, हम तो पहले से ही बंदर हैं, अब क्या बनाना चाहते हो? सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान बोले, ऐसी बात नहीं हनुमान, अरे हम तो तुमसे प्रेम करते, प्रेम के कारण गले लगा रहे। बोले आपके प्रेम से ही तो डर लगता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। देखो भगवान का प्रेम और ज्यादा खतरनाक है। ब्रजवासियों ने भगवान से प्रेम किया तो ऐसा विरह दिया, ना भूतो ना भविष्यति। आज तक ब्रजवासी ठाकुर जी के विरह में तड़पते हैं, भगवान से मिलने को तरसते हैं, पर ठाकुर जी ने दोबारा दर्शन नहीं दिए। हाँ? ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, इस जग की क्या परवाह करे। हंसी याद में उनके रोते रहे, पलकों पर असर प्रवाह करे। वो जितना दूर रहे हमसे, उतना हम उनकी चाह करें। बजा अद्भुत प्रेम की पीर में हम भरे, वो वाह करे। नैन लड़े
गए। हाय रे मोर नैना लड़ गए, अरे रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए। आज इनके जो ठाकुर जी है ना मुंह फुला के बैठे थे, बोले हम उनको कुछ कह नहीं रहे ना, वो सोच रहे कि हमारे दूसरे रूप की कथा चल रही है। आई नहीं थोड़ी बहुत मुस्कुराहट, आज खुश हो जाएगा ना, आज बंदे का नाम लिया जा रहा है। 8 दिन हो गए बंदा मुंह फुला के बैठे, और इनके वाले ठाकुर जी मजे ले रहे, और बड़े भाई साहब वाले ठाकुर वो भी फुल आनंद में। यही वाले ठाकुर जी है बेचारे मुंह फुला के बैठे। बाके बिहारी से कुंज बिहारी से, बाके बिहारी से कुंज बिहारी से, हाँ बाके बिहारी से कुंज बिहारी से, बाके बिहारी से कुंज बिहारी से, रमण बिहारी से बाके बिहारी से, रमण बिहारी से बाके बिहारी से। ये तो लड़ गए, ये तो लड़ गए, ये तो लड़ गए, लड़ गए। हाय रे मोर नैना लड़ गए, अरे रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, अरे रे मोर नैना लड़ गए। हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए। कैसा तू प्यारे मोह पे जादू गेरे, कैसा तू प्यारे मोह पे जादू गेरे, मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे मेरे। ये तो मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो तिरछी नजर पे अड़ गए, तिरछी नजर पे अड़ गए, तेरी मुस्कानियां पे अड़ गए, तेरी मुस्कानियां पे अड़ गए। ये तो लड़ गए, ये तो लड़ गए, ये तो लड़ गए, लड़ गए। हाय रे मोर नैना लड़ गए, अरे रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, अरे रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, अरे रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, हाय रे मोर नैना लड़ गए, अरे रे मोर नैना लड़ गए, हाय 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 रे मोर नैना लड़ गए। हाय रे मोर नैना। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये भगवान की जो प्रीति है ना, प्रीति की रीत बुरी, ये तो पहले व्यक्ति को खूब तड़पाती है, बाद में आनंद दिलाती है। पहले तो खूब विरह होता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान सीता जी का क्या हाल है? तो हनुमान जी बोले, प्रभु सीता जी आपके बिना बड़ी दुखी हैं। सीता जी के अति विपत्ति विशाला, बहुत बड़ी विपत्ति है कि आपके बिना वो रह रही हैं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु हनुमान, राम जी ने कहा, हनुमान अगर सीता जी मेरे विरह में तड़प रही हैं और मुझसे प्रेम करती है तो मरती क्यों नहीं है? जो किसी के विरह याद में रहता है तो बहुत अधिक याद करने पे परेशान हो जाता, बीमार पड़ जाता, मर जाता। मेरे पिताजी नहीं मरे, हमारे पिताजी मुझे याद करते करते मर गए, तो सीता जी क्यों नहीं मरी? तो हनुमान जी बोले, प्रभु सीता जी मरना चाहती हैं, लेकिन क्या है, नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा कपाट। महाराज आपका नाम माता सीता जी का पहरा देता है,
और आपका जो ध्यान है वो उनके लिए मृत्यु रूपी राक्षस के लिए वो दरवाजे का काम कर रहा है। तो पहले तो आपका जो पहरेदार है उसी से निपटना भारी, और उसके बाद रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है। हाँ, और निज पद दिए जंत्रिता जाहि प्राण के पार। अब बताओ कहाँ जाएंगे? माता सीता जी के प्राण खोजने के लिए यम आवत किंतु पावत नहीं। माता जी का वो प्राण लेने आता तो है, लेकिन प्राण शरीर में हो तो मिले। तो प्राण कहाँ है? प्राण तो प्रभु आपके चरणों में है। इसलिए माता सीता जी ने संदेशा भिजवाया, प्रभु तू ही मेरा सेठ है, तो ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अभी आप सभी लोग जो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा देखकर मुझे लग रहा है ये लाइन इसी पल के लिए बनी है। खेती बुआई में